अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्तिमय चैनल लाइफ ऑफ श्याम दीवाने पर। दोस्तों, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन के बड़े बड़े दुखों को दूर कर सकता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यह व्रत स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो आइए दोस्तों, आज सुनते हैं अधिक मास की पावन पद्मिनी एकादशी की शास्त्रीय पौराणिक कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे वासुदेव, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व क्या है और उसकी व्रत कथा क्या है? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस पवित्र व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनने मात्र से भी मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय में एक है वंश में एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कृतवीर्य। राजा बहुत धर्मात्मा, दानवीर और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, देवताओं की पूजा की, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा का मन बहुत दुखी रहने लगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। राजा अपनी पत्नी रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां जाकर राजा ने हजारों वर्ष तक कठोर तप किया। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। राजा की पत्नी रानी पद्मिनी बहुत पतिव्रता और भगवान विष्णु की महान भक्त थी। एक दिन महान साध्वी अनसुया माता वहां आई। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मेरे स्वामी को पुत्र रत्न का आशीर्वाद दे? तब अनुसुया माता ने कहा, हे देवी, तुम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बाद रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि जागरण किया और पूरी रात भजन कीर्तन किया। रानी की सच्ची भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान गरुड़ पर बैठकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे स्वामी को एक तेजस्वी और महान पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक महान पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन पड़ा। वह अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और महान योद्धा बना। शास्त्रों में कहा गया है कि उसने रावण तक को युद्ध में पराजित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी कब है? सही तिथि क्या है?
पूजा एवं पारणा समय की संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और श्याम बाबा की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली भक्तिमय वीडियो के साथ। जय श्री श्याम, राधे राधे।